अमीश देवगन, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आपको याद होगा कैसे संविधान बचाने के नाम पर बीते साल दिसंबर में दिल्ली को बंधक बनाया गया था। आपको यह भी याद होगा कि कैसे सीए को लेकर भ्रम फैलाया गया था। आपको यह भी याद होगा कि कैसे इस साल फरवरी में दिल्ली के साथ साथ देश को दहलाने की कोशिश की गई थी। आज क्रोनोलॉजी समझने का दिन है। दरअसल दिल्ली दंगों की पटकथा 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लिख दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दायर की है उसके मुताबिक मोदी सरकार ने की जीत से बौखलाए कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए दंगों की सुनियोजित साजिश को रचा था। लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देने वाले इस गैंग ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इसलिए देश हित में आज मैं बहुत बड़ा एक्सपोजे यानी बड़ा खुलासा करूंगा ताकि ऐसे लोग बेनकाब हो सके जो देश को अपने फायदे के लिए हिंसा की आग में झोंकने से भी नहीं चूकते। आज उन तमाम देशद्रोहियों को मैं बेनकाब करूंगा जो देश की छवि मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव में उनके मन मुताबिक नतीजे नहीं आए थे। व्यूअर्स, दर्शकों, आज की बहस बेहद जरूरी है। यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए देश को आगे रखते हुए आज मैं इस मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी बहस करूंगा आर पार। मोदी से बदले वाला दंगा प्लान, सच मानिए आज दंगे का प्लान जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जो जो फैक्ट्स मेरे पास हैं, जो जो साक्ष्य मेरे पास हैं, वो वाकई चौंकाने वाले हैं, दंग करने वाले हैं। पेट्रोल बॉम्ब है, बोतल बॉम्ब है। देखिए क्या है इसके अंदर। तेजाब की छोटी छोटी थैलियां यहाँ से अब मैं बाहर निकलता हूं तो ये थैलियां यहाँ रखी हुई हैं, बाहर बालकनी है और सीधा निशाना। इसी साल फरवरी में कुछ इस तरह से दिल्ली के साथ साथ देश को दहलाने की कोशिश हुई थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में 17,000 पन्नों की जो चार्जशीट दायर की है, उससे पता चलता है कि कैसे 2019 में दोबारा मोदी सरकार बनने के बाद इन साजिशों की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक दंगों के जरिए देश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश थी। दंगा गैंग देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी कराना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के वक्त दंगे की टाइमिंग भी पहले से ही तय की गई थी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ को सड़क पर इकट्ठा किया गया था। न्यूज 18 ने फरवरी में दंगों के वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए जो खुलासे किए थे, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ने उन पर मुहर लगा दी है। ये आप देखिए पीछे मेरे दुकानें, घर जलाए गए हैं। ये आप देखिए उसके बगल में एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है, उसे जलाया गया है। ये देखिए ये क्या है, ये है बोतल बम, इसको मान सकते हैं, पेट्रोल बम भी इसको मान सकते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, जिस जगह से हम निकल रहे हैं वहाँ पर तेजाब पड़ा हुआ है। यहाँ से अब मैं बाहर निकलता हूँ तो ये थैलियाँ यहाँ रखी हुई हैं, बाहर बालकनी है और सीधा निशाना होता है और सामने अधिकतर डंडा पड़ा हुआ है। आपको मैं इनकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखिए उस पर एक बैंडेज बंधी हुई है, ये देखिए एक बैंडेज बंधी हुई है और उसके ऊपर कुछ मटेरियल लगा हुआ है, कोई पदार्थ लगा हुआ है। अब इससे वो क्या करना चाह रहे थे। चार्जशीट में कुछ व्हाट्सएप चैट्स को भी शामिल किया गया है, जिससे पता चलता है कि फरवरी 2020 की हिंसा की पटकथा दिसंबर 2019 में लिखी जा रही थी। दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के वक्त वॉरियर्स नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसमें 29 दिसंबर 2019 को एक मैसेज किया गया। मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं, ये एक बड़ी कामयाबी है।
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक दंगे बेहद सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया के जरिए भड़काए गए थे। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, वॉरियर, खिदमत, औरतों का इनकलाब, डीपीएसजी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कई ग्रुप थे जिनके जरिए दंगों की प्लानिंग चल रही थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को अगर खरा माने तो देश को सुलगाने वालों को देशद्रोही क्यों न माना जाए, और अगर मनपसंद सरकार नहीं बनेगी तो क्या ये दंगा गैंग देश की छवि खराब करने से भी नहीं चूकेगा। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मोदी से बदले वाले दंगा प्लान। दिल्ली दंगों की साजिश किस तरह रची गई थी, आज मैं इसका बहुत बड़ा सबूत आपके सामने पेश कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कुछ व्हाट्सएप चैट शामिल की गई जिससे पता चलता है कि साजिश कितनी सुनियोजित थी। ये देखिए, 29 दिसंबर 2019 को वॉरियर्स नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा गया, मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतर चुकी है, ये बड़ी कामयाबी है। अगली चैट, ऐसी एक दूसरी चैट देखिए, ये डीपीएसजी नाम का ग्रुप है और डीपीएसजी नाम के ग्रुप में क्या लिखा गया, 17 फरवरी 2020 तारीख नोट करिए, को लिखा गया, कुछ लोगों को चक्का जाम और दंगा भड़काने की साजिश के सबूत मिल गए हैं, इसलिए आग से खेलना ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे हम सबको नुकसान होगा। उस चैट की एक कॉपी मेरे पास है, पहली वाली चैट की भी कॉपी है, ये वॉरियर, ये डीपीएसजी ग्रुप। आगे बढ़ता हूं, जेसीसी जेएमआई नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या लिखा गया, 22 फरवरी 2020 को लिखा गया, जामिया हैज द क्रेडिबिलिटी टू डू इट नेशन वाइड, यानी जामिया के पास हो सकती है जो देश भर में आग लगा सकती है, यानी देश भर में यह करने के लिए जामिया की विश्वसनीयता है, लेकिन इसके लिए हर जगह जामिया के लड़के अथवा लड़की का मौजूद रहना बेहद जरूरी है। इस ग्रुप में मोहसिन चंदा यादव नाम के 2 सदस्य थे और डीपीएसजी में उमर खालिद भी सदस्य था। अगली चैट में इसी ग्रुप की है जिसमें जामिया वाली बात सुनकर सफूरा जरगर, जिसके लिए बड़ी माहौल बनाया गया, शहजार चुप हो जाओ भाई, सारा प्लान यही लिख दोगे तो एग्जीक्यूट क्या करोगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि दिल्ली दंगों की किस तरह सोशल मीडिया पर बकायदा प्लानिंग हो रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप सबसे बड़ा प्रूफ है, वहां प्लानिंग हो रही थी और यह पूरी साजिश नजर आ रही थी। आप सोच सकते हैं कि क्या खेल किया गया। बिकॉज ऑफ योर फैंटेसीज वी द लोकल्स ऑफ सीलमपुर एंड ट्रांसोमनिया आर इन ग्रेट रिवर, आर लोकेलिटीज आर वरिड। ये फिर उसके बाद एक चैट आया जब ईस्ट दिल्ली में आग लगाई गई। सोचिए, देश भर में यह करने का प्लान था। नरेंद्र मोदी जीत के चुनाव आए, इनको सड़कों पे आग लगाने का एक मौका मिला। इन्होंने बोला कि अब जनता ने नरेंद्र मोदी को जिता दिया तो हम बदला लेंगे आग लगाकर। जब डोनाल्ड ट्रंप इस देश के अंदर थे तो इस देश के अंदर सुनियोजित ढंग से आग लगाने की कोशिश हुई। हम चिल्लाते रहे, ये सीए जो है वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये देश के पक्ष में है। लेकिन सोचिए किस तरह का नंगा नाच खेला गया इस देश के अंदर और सब चुप रहे। उस सफूरा के लिए, उस उमर खालिद के लिए आवाजें उठी बॉलीवुड के अंदर, शर्मनाक। ये गद्दारी है, ये देशद्रोह है और ये इतना गंभीर देशद्रोह है। देशवासियों सोचो क्या हुआ इस देश के अंदर। ये व्हाट्सएप चैट चीख चीख के कहते हैं, ये व्हाट्सएप चैट चीख चीख के कहते हैं कि क्या खेल खेला गया इस देश के अंदर, क्या नंगा नाच खेला गया, करा गया इस देश के अंदर। नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उसका माहौल बना दो, उसके बाद ऐसा तूफान खड़ा करो कि आग लगा दो। अगर हमारा मनपसंद आदमी जीत के नहीं आएगा तो देश जलाएंगे, लोग देश जलाएंगे। व्यूअर्स, दोस्तों, भाइयों बहनों, सुनो क्या हुआ इस देश के अंदर और सब चीजें प्रमाणिक है, सत्य पे आधारित है। इसलिए जब सत्य के तथ्य होते हैं तो चिल्ला के बोलना आवश्यक होता है। संबित पात्रा मेरे साथ